नमस्कार, स्वागत है आपका महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज उत्तर प्रदेश की सियासत में सुबह से लेकर शाम तक टोपी ही छाई रही। लाल टोपी के बाद काली टोपी और अब सफेद टोपी। पूरे दिन यूपी की सियासत में टोपी पॉलिटिक्स की गूंज सुनाई दी। पूर्वांचल को 10,000 करोड़ की सौगात देने पहुंचे पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए खतरे की घंटी हैं। वहीं मेरठ में हुंकार भरते हुए अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कह दिया कि जो समाज में पैदा करे खाई वही है भाजपाई। कांग्रेस एक कदम और आगे बढ़ गई और बता दिया कि नागपुर वाली काली टोपी से देश को खतरा है और गांधी जी की सफेद टोपी की समाज को जरूरत है। सवाल है कि 2022 में जनता के मुद्दों पर बात होगी या फिर सियासी शोर में असल मुद्दे दबकर रह जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद होगी इस पर महाबहस। कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। गरीब के सुकून को लड़ा के खुद आवाम को जो चूसते हैं खून को। आज जब चुनाव आ रहा है तो इनके नेताओं की भाषा बदल रही है और भाषा बदलने से ये चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो, तो जो खाई पैदा करने वाले वही भाजपाई हैं। आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए, और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश इस वक्त नागपुरिया काली टोपी वालों से परेशान है, बाकी किसी टोपी से नहीं। और देश को इस वक्त गांधी जी की सफेद टोपी चाहिए। और इस मुद्दे पर इस वक्त बहस के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनका नाम बता दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया हैं जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आप दोनों का स्वागत। प्रियंका गुप्ता हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस का पक्ष रखेंगी और हमारे साथ धर्मवीर चौधरी हैं, प्रवक्ता बीएसपी। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 पर। आलोक अवस्थी जी, पहला सवाल आपसे ही है कि कहीं जनता को टोपी पहनाने की तैयारी तो नहीं हो गई? लाल टोपी आपने कहा कि ये खतरे के लिए है, रेड अलर्ट है, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि ये तो क्रांति का रंग है और ये क्रांति जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाली है। जी, उस लाल टोपी की क्रांति के बारे में अच्छे से जानती है। जब 2012 में अखिलेश जी की सरकार आ गई थी, उसके बाद से उनके कारनामे ऐसे थे जिसको देखते हुए 2014, 2017, 2019 तीनों इलेक्शन में चोपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। कारण क्या था? ये दंगाइयों की तुष्टीकरण वाली पार्टी थी। किस तरीके से एक बार को छूट थी, किसी को भी घर जलाओ, लूट लो, उनकी औरतों को उठाने जाओ, कुछ भी करो, ये एक तरह से कार्रवाई नहीं होती, नहीं होने देते थे, ना ही एफआईआर लिखने देते थे। मुजफ्फरनगर दंगा का सबसे बड़ा एक उदाहरण है, जब कबाल टाउन में सचिन और गौरव की हत्या कर दी जाती, इसलिए खाली कि वो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए गए थे और जिनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई उनको एक मंत्री ने, सरकार के गद्दावर मंत्री ने, जो आज जेल के अंदर है, उन्होंने छुड़वा दिया था। और उसके बाद जो है आपने देखा होगा किस तरीके से जो है यहाँ पर इतना बड़ा जो है दंगा फैला। साथ साथ उसमें ये कहना है कि जो अपराधियों के पीछे छुपे रहते हैं, जिनके रोल मॉडल अतीक अहमद और क्या कहते हैं मुख्तार अंसारी हैं, जो आज हरिशंकर तिवारी को भी पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं, वो लाल टोपी क्या जनता को चाहिए? उस लाल टोपी की खौफ अभी आपने देखा कि एक विधायक ने किस तरीके से एक सर्किल ऑफिसर को जो अपनी ड्यूटी पर था उसको पीटा, धकाया और उसको जो है धमकियां दी गई। किस तरीके से लाल टोपी पहन करके लोग आज जो है धमकी दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं, देख लेना। अरे तुम कहां से आ रहे हो? सपने में आ रहे हो? सपने में किले बनाते रहेंगे अखिलेश यादव जी। जीवन में कभी भी जो है उनका धरातल जो है उठ चुका है, धरातल में कहीं पे भी नजर नहीं आने वाले। अनुराग भदौरिया, जवाब दीजिए कि अभी तो सत्ता में आए नहीं और अभी ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं कि कहीं पर सिपाही को, कहीं पर पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट हो रही है, तो कहीं पर गुंडागर्दी, ये आरोप और तस्वीरें भी सामने आई। जवाब दीजिए। टोपीबाज होते हैं, उनको हमेशा टोपी नज़र आती है। उनको हर चीज़ में एक अपने अंदाज से बात करने का तरीका होता है, लेकिन ये भूल गए हैं कि लाल रंग क्रांति का प्रतीक होता है। और ये भी भूल गए हैं कि लाल रंग जो होता है वो
अगर आप ये समाजवादी का विरोध करते करते ये प्रभु राम का विरोध करने लगते हैं, ये प्रभु हमारे जो सबसे अष्ट जिसको हम लोग मानते हैं प्रभु राम के भक्त होते हैं हनुमान जी का विरोध करने लगते हैं। ये शायद भूल गए हैं कि उनको दो चौपाई एक लाइन सुना दें तो समझ जाएंगे। लाल देह लाली लसे अरुधल लाल लंगूर ब्रज ब्रज देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। अरे कहते थे कि जो हनुमान जी थे उनके पूरे बदन लाल था, उन पे सिंदूर की तरह लाली पूरे बदन पे लगी रहती थी। क्यों? वो क्रांति के प्रतीक थे, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। समाजवादी लोग लाल टोपी लगा के समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, बेरोजगारी के लिए लड़ाई, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे भैया, यहाँ तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, आपका लाल रंग का मतलब होता है जिससे किसानों को रौंद दिया गया, उनका खून लाल था। आपने वहाँ गोरखपुर में गुप्ता जी को पीट पीट के मार डाला, खून रंग था। विवेक तिवारी को लखनऊ में आपने गोली मार दी, आपकी पुलिस ने, खून रंग था, लाल रंग था। और 69,000 शिक्षक भर्तियों पे लाठी बरसाई, उनका खून लाल था। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने, महिलाओं ने, यहाँ के बेरोजगारों ने, किसानों ने तय कर लिया है, उन्होंने रेड अलर्ट कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देना है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सिर्फ सत्ता पाने के लिए जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। इसलिए रेड अलर्ट उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया। बीजेपी सुन लो, तुमको उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे। आप किसान विरोधी हो, आप महिला विरोधी हो, आप बेरोजगार विरोधी हो, आप युवा विरोधी हो, इसलिए इन्हें प्रभु राम का भी सम्मान नहीं करते। जो लोग यहाँ पे उंगली उठाते हैं अनुराग जी, लाल लेकिन रंग पे, उन्होंने अरे लाल भैया, रंग की बात नहीं, लाल टोपी की माता बात का- की। नहीं, इसका माता जवाब का- आपके माता आरोपों का का जवाब मैं सुनिए, लूंगी माता आलोक का अवस्थी जी से। 5 सेकंड, एक 5 सवाल सेकंड, और है मेरा, 5 सेकंड, एक सवाल 5 और है सेकंड, मेरा 5 सेकंड, कि क्या 5 लाल सेकंड, प्लस पीला 5 प्लस सेकंड, हरा 5 सेकंड, मिलकर 5 जीत का सेकंड, रंग बन रहा है? 5 सेकंड। अनुराग जी, आपसे सवाल है। चुनरी का रंग भी लाल, नहीं, आपसे माता का ही चुनरी सवाल का रंग है। भी लाल होता है, और मंदिर पे जो झंडा लगा होता है वो भी लाल होता है। ठीक ये है, मंदिर ठीक विरोधी है। है, ये माता आपने देवी के लाल विरोधी रंग पर है, रिसर्च ये कर लिया यहाँ पे आज, प्रभु ठीक है, राम के आपने विरोधी लाल है। रंग पर रिसर्च कर लिया। कमाल की अनुराग बात जी, है अब भाई। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। लाल जी। प्लस पीला प्लस हरा मिलकर जीत का रंग बन रहा है। देखिए, समाजवादी लोगों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। समाज के अंदर में यहाँ पे समाज को कैसे न्याय मिले, और जनता ने तय किया है। जनता जानती है कि यहाँ पे लड़ाई रंगों की नहीं है, ये सतरंगी दुनिया है, भाईचारे में जीते हैं, हर रंग का यहाँ महत्व है। यहाँ रंग बिरंगी दुनिया में हम जीना चाहते हैं। हम इनकी तरह समाज को बांट के नहीं जीना चाहते। हम होली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। हम ठीक यहाँ है, पे अखिलेश जी भी यही कह रहे हैं, अखिलेश अखिलेश जी भी यही कह रहे हैं, जहां भी वो जा रहे हैं कि कि सभी रंगों को मिलाकर हमने एक गुलदस्ता तैयार किया है, किसी एक रंग की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, समाजवादी पार्टी की ओर से आपने अपनी बात रखी। प्रियंका गुप्ता के पास चलती हूँ। प्रियंका जी, आप भी एक कदम आगे बढ़ गई, आपकी पार्टी भी आगे बढ़ गई। लाल की बात हो रही थी, आपने तो काला और सफेद भी ले आए आप। देखिए, गांधी जी की टोपी को पूरा विश्व ही मानता है, तो मैं समझती हूँ कि उस टोपी के बारे में बात करनी चाहिए जिसे हम पूरे विश्व में जो है, जिसने अपना कीर्तिमान माना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, जब उन्हें रेड अलर्ट करना चाहिए था तब उन्होंने कोई रेड अलर्ट नहीं किया। जब नोटबंदी करी तो उन्होंने बहुत सारे फायदे बताए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उन्होंने कहा काला धन वापस आ जाएगा, उन्होंने कहा कि जो है कैशलेस इकोनॉमी बन जाएगी, उन्होंने कहा कि जो जितना भी भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लग जाएगा, महंगाई पे अंकुश लग जाएगा। पर उन सभी वादों का हुआ क्या, उस बारे में भी तो जनता पूछेगी। अब आप टोपियों पर आ गए हैं, अब आप रंगों पर आ गए हैं, परंतु आपने जो वादे किए थे वो कब पूरे करेंगे आप? आपने जो नौकरियों के वादे किए, उत्तर प्रदेश में तो 70 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। आज वो वादे कहाँ गए? आज उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? इन मुद्दों पर कहाँ वोट डाले जा रहे हैं? आपने भी कुछ सर्वे करवाया होगा, कहाँ पर वोट डाल रहे हैं? इन्हीं मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे, और यही मुद्दे जनता के हैं, और इन जनता के मुद्दों पर ही कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही है, महिलाओं की समस्याओं को लेकर अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही है, और इन्हीं मुद्दों के बीच ही इलेक्शन होगा। क्योंकि जनता त्रस्त आ गई है आपके जुमलों से, आपके वादों से, और आपकी जो नीतियां हैं उनसे। अच्छा, एक सवाल तो बनता है अनुराग जी से, अनुराग जी से एक और सवाल बनता है। अनुराग जी, आज ही प्रधानमंत्री ने लाल टोपी रेड अलर्ट की बात कही, और आज ही आपका एक गाना, एक वीडियो भी पोस्ट हो गया, ट्वीट हो गया, जिसमें लाल टोपी की बात हो रही है, समाजवाद की बात हो रही। तो ये वीडियो तैयार कब हुआ था? प्रधानमंत्री के भाषण आरोप से पहले ही तैयार कर लिया गया था क्या? देखिए, समाजवादी लोग हमेशा, मैंने आपको बोला, लाल रंग जो होता है वो यहाँ पे क्रांति का प्रतीक होता है। समाजवादी लोग क्रांतिकारी हैं,
वो समाज में न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई हम सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, जो 700 किसानों की मौतें हुई, उनके परिवार के हमारे आपके परिवार नहीं है, उनके बच्चे अनाथ हुए, हमारी माँ बहनें विधवा हुई, उनको ये आर्थिक मदद देने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, हमने बोला 25 लाख रुपए से मदद करेंगे, क्या 1 करोड़ नहीं दे सकते? क्या वो किसान हमारे अपने खून नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान से अलग है? तो ये इनके बाद इनसे पूछना चाहता हूं, हाथरस में इन्होंने रौंद दिया हुआ किसानों को, और उसके रौंदने वाले के पिताश्री अभी भी देश के गृह राज्य मंत्री हैं, तो क्या मुख्यमंत्री को जाना नहीं चाहिए? उनका बुलडोजर खराब हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, मनीष गुप्ता को जिन्होंने इन्होंने पीट के पुलिस वालों ने मार डाला, क्या गुनाह था उसका? क्या गुनाह था? विवेक जी, आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी जवाब दीजिए। 69,000 शिक्षकों का आपने लाठी बरसाई, लाल कर दिया उनका खून। ये वो लाल रंग पसंद है इनको, जो राम भक्त को बहाते हैं सड़कों पर। इनको वो लाल रंग पसंद है जो दंगाई किसी का घर जलाते हैं, उसको लूटते हैं, उसको मारते हैं। इनको वो लाल रंग पसंद है। इनको वो लाल रंग पसंद है जो बुखार साहब ने अपनी लाइट मशीन गन से भून करके, और जो है जिस तरीके से 5-6 लोगों को छात्र पर इनको वो लाल है जिसमें एक अपराधी के पास से मशीन गन पकड़ी जाती है और टीएसपी को इस्तीफा देने का किया जाता है। इनको वो लाल पसंद है। इनको वो लाल रंग पसंद है जब प्रदेश के अंदर इनकी सरकार होती है, डिप्टी एसपी जियाउल हक की हत्या कर दी जाती है, तंजील अहमद की हत्या कर दी जाती है। रंगों की लड़ाई, इलेक्शन पास आया, चुनाव पास आया तो रंग भी बट गए, रंगों की भी लड़ाई हो रही है। धर्मवीर चौधरी जी, बीएसपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। धर्मवीर जी, ये जो तू मैं इस वक्त आपको देखने को मिल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे और कैसे अपने मुद्दों को, अपनी रणनीति को लोगों के बीच लेकर जाएंगे? देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी है, और आज जिस टोपी की बात हो रही है, तो आम जनमानस में टोपी पहनाना मतलब धोखाधड़ी से किसी को धोखा दे करके अपने काम को निकालना। तो ये जितने भी टोपीबाज हैं, ये धोखाधड़ी के लोग हैं। ये 420 लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो बीजेपी हो। इन्होंने खून बहान लाल रंग की बात की है, तो लाल खून तो इन्होंने जनता का बहुत बहा दिया। ये दंगों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और बीजेपी के कुशासन को, चाहे वो गोली, पुलिस की गोली से व्यापारी मारे जा रहे हो, और चाहे वो एक गृह मंत्री के बेटे की गाड़ी से किसान कुचले जा रहे हो, लाल रंग तो बह रहा है। और ये सरकारें लगातार जिम्मेदार हैं, ये पार्टियां जिम्मेदार हैं, ये रंगों को भी राजनीतिक कलर दे करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। ऐसी पार्टियों को जनता नकार देगी। ये धर्म जाति की राजनीति करने वाले लोग, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, ये मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाले लोगों को जनता नकार देगी। और देखिएगा, आप 2022 में इस प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिस तरीके से सरकार चलाती थी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, हमने एक नारा दिया था 2007 में, चढ़गुंडों की छाती पर और बटन दबेगा हाथी पर। तो नारे तो बहुत सारे दिए आदरणीय बहन कुमारी धर्मवीर जी, बीएसपी ने नारे तो बहुत सारे दिए, बहुत सारे नारे अलग अलग वक्त में दिए हैं, लेकिन 2022 को लेकर क्या तैयारी है बीएसपी की? सड़क पर कहां है बीएसपी के नेता? बीएसपी के नेता सड़क पर कहां है? आज किसान किस तरीके से हताश और निराश है, तो यह जनता इनको देख रही है। यह कितनी भी ध्रुवीकरण की राजनीति करें, या कितनी भी सांप्रदायिकता की राजनीति करें, यह कहराना जिन्ना कितना चिल्ला लें, लेकिन जनता इनको नकार देगी। आज जनता को रोजगार चाहिए, इस महंगाई से निजात चाहिए, बच्चों को जो है उनकी परवरिश चाहिए, इस प्रदेश में खुशहाली चाहिए, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो। आलोक जी, रोजगार चाहिए। आप दावे कर रहे हैं कि हम फैक्ट्रियां खुलवा रहे हैं, ये दंगों की रोजगार मिलेगा, वो कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा, सब धोखे की बात है। निश्चित बात है। 30 साल से खाद का कारखाना बनता हो पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि आई है। इससे 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। न्यू इम्पोर्टेड यूरिया मिलेगी 3,850 मीट्रिक टन रोज, वहां से यूरिया निकलेगी, वहां से अमोनिया मिलेगा। एम्स मिला है। आज जो है इसके पहले कुशीनगर में एयरपोर्ट सब जुमला, बड़ा जुमला, छोटा जुमला, बीजेपी जुमलेबाज, जुमला ही जुमला, जुमला ले लो, जुमला ले लो,
लाल हुआ है। और जब लाल रंग चले ले लो भैया, उत्तर प्रदेश के लोग जुमला ले लो, अनुराग जी, अनुराग जी, लाल करते जाएगा गुंडा करने वालों को और दंगा करने वालों को। ठीक है, प्रियंका गुप्ता कुछ कह रही है, उन्हें सुनते हैं। प्रियंका गुप्ता। मैं अपनी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि किन किसानों की बात कर रहे हैं? ये उन किसानों की बात कर रहे हैं जिनकी मृत्यु का डाटा नहीं है इनके पास। 700 किसानों जिनको मुआवजा देने की बात हो रही है, उनका डाटा नहीं है इनके पास। ऊपर से किसान जो है खाद के लिए लाइन में लगे उसकी मौत हो जा रही है, और उसके बावजूद भी किसान को खाद नहीं मिल पा रही है। यूपी में किस कदर परेशानी है, और खाद का एक प्लांट लगाने के बाद ये बड़े बड़ी तोपकी हाँक रहे हैं। 1968 में जो है इंदिरा गांधी जी ने खाद के प्लांट लगाए हुए थे गोरखपुर में, उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों नहीं कांग्रेस ने खाद का लगाया? क्यों नहीं देश की प्रगति के लिए आपने काम किया? खाली अपनी जेब भरता 12 लाख करोड़ के घोटाले में आप लोग आरोपी हैं। 5,000 करोड़ रुपए में माँ बेटा और बेटियां सब के ऊपर लिया हुआ है। आपने देश को लूट लेकिन लिया। अगर इतना काम हो रहा है, आलोक जी, इतना काम हो रहा है जैसा कि आप दावे कर रहे हैं, काम हो रहा है। पूर्वांचल की ही अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके बाद कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, मेडिकल कॉलेज, और अब आज जो उद्घाटन हुआ है। इतना काम होने के बावजूद भी ये टोपी का रंग, इन सब चीजों की बातें क्यों होने लगती है? आतंकवाद, आतंकवादियों का संरक्षण, ये जिक्र क्यों होने लगता है? क्या इसके बिना वोट नहीं, इसके बिना जीत नहीं मिल सकती? आपने मेनका जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये इसलिए बताना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार को गए हुए 4.5 साल हो गए हैं। दोबारा से ये बहका करके भरमा करके ना आ जाए, जनता को याद दिलाना पड़ता है। तो आपको अपने काम पर भरोसा नहीं है? ये भरमा करके आ जाएंगे वापस? आपको अपने काम पर भरोसा नहीं? जुमला ले लो, कोई ले नहीं रहा है, झूठ बोलने के झूठ जुमला ले लो, कोई नहीं ले रहा है, कोई झूठ जुमला नहीं ले रहा है। अरे महिलाओं, ठीक है, अनुराग जी के पास आती हूँ। अनुराग जी, आप बात को जुमला ले लो इस तरह से डिस्टर्ब करें। चलिए आपके पास आ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि जुमला है, यहाँ तो वो कह रहे हैं कि उद्घाटन है, ये कोई शिलान्यास नहीं है। शिलान्यास इन्होंने किया था 16 में, और आज उद्घाटन भी किया, ये दावे कर रहे हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, ये ऐसे एक काम बता दें जो इन्होंने शुरू किया हो अपनी सरकार में, और अपनी सरकार में शिलान्यास किया हो, उद्घाटन कर दिया हो, इनका अपना काम हो। एक दूसरा चैलेंज मैं इनको करता हूं, जैसे मैंने आपको बोला ना, लाल दे लाली लसे, ये आगे का सुना दें, अरुध लाल लंगूर, आगे की लाइन सुना दें, तो जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। जो कहोगे इसका मतलब बता दें, बस बता दें। ये लाल रंग से इतनी नफरत है तो महादेव, नहीं, ये बजरंगबली का है, बता दीजिए क्या इसका मतलब है? लाल दे लाली लसे, लाल लंगूर। अनुराग जी, यहाँ चौपाई करने तो बैठे नहीं। अनुराग जी, चौपाई करने तो बैठे नहीं। जहां तक आपका पहला सवाल है उसका जवाब दे लेते हैं। जो पहला सवाल है आपका, उसका जवाब दे लेते हैं। आलोक जी बताइए, कौन कौन सी वो परियोजनाएं जिसे आपने शुरू किया और खत्म भी किया? कर रहे हो, बदमाशी करने वाले डंडा से लाल किया जाता है उनको याद रखना। और वो जनता जानती है कि लाल डंडा किसके ऊपर चलता है, बदमाशों पर चलता है और दंगाइयों पर चलता है, और आतंकवादियों का मुकदमा छोड़ने वालों आतंकवादियों पर चलता है। इसलिए लाल डंडे के इन दोनों का चेहरा दंगाइयों का है, भ्रष्टाचारियों का है। सुनाओ, मैंने चौपाई सुनाई, लाल दे लाली लसे, आगे सुनाओ क्या है, सुनाओ आगे क्या है। अनुराग जी, आपका मन आज चौपाई का है, लेकिन यहाँ पर चौपाई कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है। आपको बता दूं, चौपाई कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। धर्मवीर चौधरी जी की आवाज दीजिए जरा। धर्मवीर जी, ये जो तू मैं है, एक बार फिर से मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि क्या टोपी के रंग और दूसरे इस तरह के मुद्दों के बीच में जो असल मुद्दे हैं और दूसरी पार्टियों का जिक्र है, वो कम हो रहा है? देखिए, ये दोनों पार्टियां 420 पार्टियां हैं, इन दोनों का कोई विकास का एजेंडा नहीं है। ये ध्रुवीकरण करके, तुष्टीकरण करके, लोगों को भ्रमित करके, आपस में तू मैं करके, रंगों की राजनीति करके, ये बांटने की राजनीति करते हैं। आप भी तो अंदर है ना, की बात आप भी करेगा, कोई ट्विटर जिन्ना तक की बात सीमित है, करेगा, आप भी ट्विटर तक सीमित है, की बात कोई नहीं करेगा। सड़क पर अगर दूसरे दल के नेता दिखेंगे नहीं, आपका कोई कार्यक्रम ऐसा हो नहीं रहा है, जनता के बीच आप जाएंगे नहीं, तो जिक्र कैसे होगा? प्रबुद्ध सम्मेलन के अलावा बीएसपी ने और क्या किया? नहीं, हमने तो 75
75 जनपदों में हमारे सम्मेलन समाप्त हो चुके। 9 अक्टूबर को 10 लाख लोगों के साथ में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा कार्यक्रम किया। कल से माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के प्रोग्राम पश्चिम में लगे हुए हैं, पूर्व में ऑलरेडी प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी सारी तैयारी ग्रास रूट पर चल रही है, इनकी तूतू में हो रही है और हम अपनी तैयारी अंदर खाने कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अंदर खाने आपकी तैयारी है, आपके जो कैडर है, आपके कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हैं और जो आपके मतदाता हैं वो एकजुट हैं, आप ये कह रहे हैं और उसके भरोसे आपको उम्मीद है कि परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन बीएसपी के फेवर में होगा। ठीक है, प्रियंका गुप्ता, कल महिलाओं के लिए जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का वो जारी होने वाला है। बहुत उम्मीदें हैं महिलाओं पर और बहुत जिम्मेदारी आप महिलाओं के कंधे पर कांग्रेस पार्टी डाल रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महिलाओं के कंधों पे अब जिम्मेदारी देने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि महिलाओं के साथ जितना अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है उतना शायद ही कहीं हो रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या इस तरह से महिलाओं के भरोसे सिर्फ सत्ता में आ पाएगी कांग्रेस? देखिए, एक परिवार महिला चला सकती है, एक देश महिला चला सकती है, तो एक आप इलेक्शन महिलाओं के दम पे क्यों नहीं लड़ा जा सकता? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्यों महिलाओं को हमेशा इतना कमजोर समझा जाता है? जो महिला एक घर चला सकती है, परिवार चला सकती है, बिजनेस कर सकती है, प्लेन उड़ा सकती है, वो महिला राजनीति भी कर सकती है। तो 40% टिकट ही तो आप महिलाओं को दे रहे हैं ना, 40% टिकट ही दे रहे हैं और बाकी के जो सीट हैं उन पर भी तो मेहनत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और मेहनत की जा रही है, और मेहनत आज से नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी। मेहनत पिछले 4.5 साल से अधिक के समय में अगर आप देखिए तो सिर्फ एक पार्टी सड़कों पर संघर्ष कर रही थी, सिर्फ प्रियंका गांधी जी सड़कों पर संघर्ष कर रही थी। बाकी अन्य पार्टियों को पूछिए कि कौन सी पार्टी सड़कों पर दिख रही थी, कौन सी पार्टी जो है। ठीक है, अब आखिर में एक सवाल अनुराग भदौरिया से। अनुराग भदौरिया, टोपी की बात हो गई, रंगों की बात हो गई और ये भी हो गया जहां खाई वहां भाजपाई, और जिस गाड़ी पर झंडा सपा का उसमें समझो गुंडा। आगे और क्या आने वाला है? जिस पे लगा भाजपा का झंडा उस पे बैठा बड़का गुंडा और सबके दे रौंद, ना लगाई ब्रेक, बच के रहिया इनसे सबरा रो। तो आने वाले दिनों में इस तरह की और भी लाइनें आने वाली है। इलेक्शन आते आते गर्माहट जो है पॉलिटिक्स की वो बढ़ने वाली है, उस तरह की लाइनें लोगों को सुनने को और मिलने वाली हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त हमारे साथ बहस में शामिल होने के लिए, महाबहस में शामिल होने के लिए। टोपी चाहे किसी भी रंग की हो, बस कोशिश ये होनी चाहिए कि टोपी जनता के सिर ना पहना दे हमारे जो तमाम नेता हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जनता को इसके लिए खुद सचेत होने की जरूरत है, अपने वोट को सही तरीके से देने की जरूरत है। चलिए, आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या एम्स और खाद्य फैक्ट्री से पूर्वांचल का विकास होगा। प्रणव शर्मा हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है ऐसे विकास सिर्फ एक प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। सराहनीय काम है ये। हवाई बातें